Guys, if you are targeting colleges like JBIMS, Simsri, then what should be your merit number that you can easily secure your seat in the JBIMS or Simsri or Pumba or Wellington? गाइस, सबसे पहले अगर हम JBIMS की बात करें, 23 की बात करें, तो देखिए जो लास्ट स्टूडेंट गया था वो उसकी रैंक थी ऑल इंडिया 27। ऑल इंडिया से मेरा ये मतलब है कि आपने जो इंडिविजुअल एग्ज़ाम दिया है उसकी ऑल इंडिया रैंक नहीं बोल रहा हूँ मैं। जैसे आपने सीमेट दिया है, तो अगर मान लो सीमेट में आपकी रैंक है, मान लो 20 है, AIR 20 है, तो जो ऑल इंडिया रैंक बनती है वो CET जो सेल बनाती है उसमें सारे एग्ज़ाम्स इंक्लूडेड होते हैं। जैसे CET, सीमेट, कैट, मैट, जितनी भी ऑल इंडिया रैंक के जो एग्ज़ाम है वो सारे इंक्लूडेड होंगे और उन सबको एक्यूमुलेट करके एक ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनती है। तो उसमें जो आपकी रैंक होगी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल गेट एडमिटेड इनटू द योर टारगेट कॉलेज, डिपेंड ऑन योर परसेंटाइल। मान लीजिए, देखिए लास्ट ईयर अगर आपका 99.99 है, इसके बाद भी श्योर नहीं है कि आपको JBIMS मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लास्ट ईयर जो 100% वाले स्टूडेंट थे वो 8 थे सारे एग्ज़ाम को मिला के, जिसमें 2 सीमेट के थे और 5 CET के थे, 1 कैट का था। उसके बाद 99.99 प्लस और 99.99 वाले जो थे वो थे 29 स्टूडेंट। एंड यू नो दैट ऑल इंडिया सीट्स इज़ 18 इन JBIMS। महाराष्ट्र को छोड़ के जो सीट्स बचती है जिन बच्चों के लिए, OMS स्टूडेंट के लिए, वो खाली 18 है, 10% सीट्स मिलती है। तो 99 वाले बच्चे तो 29 है, तो इतने बच्चों को तो मिल नहीं सकती। मान लीजिए 29 में से महाराष्ट्र के स्टूडेंट भी इंक्लूडेड है, तो उनको अलग कर दो, क्योंकि उनकी जो मेरिट लिस्ट है अलग से बनती है और उनका कट ऑफ भी कम जाता है। तो महाराष्ट्र के स्टूडेंट मेरे हिसाब से 5-6 ही थे उसमें, बाकी सब ऑल इंडिया के टॉप लेवल पे जो जितने भी बच्चे थे वो सारे मतलब ऑल इंडिया के थे। तो मान लो 22 ऐसे बच्चे थे, तो 100 परसेंटाइल वाले 8 वो हो गए, जिसमें 2 महाराष्ट्र के थे, 6 ऑल इंडिया के थे, 6 वो सीट गई, पीछे बची 12। तो 22 में से 12 सीट मिली उनको, तो 10 फिर और बच गए। यानी कि ऑल इंडिया स्टूडेंट जिनकी रैंक 27 तक थी उनको खाली JBIMS मिला था, उसके बाद जिनके भी 99.99 थे उनको JBIMS नहीं मिला। यानी कि अगर आपके 99.99 के पीछे 3rd डिजिट भी है तो आपका ज़्यादा चांस बनता है कि आपको JBIMS आसानी से मिले। लेकिन आपके अगर डिजिट 99.99 जीरो है तो थोड़ा कम चांस बनेगा। बट इस साल अब कुछ कह नहीं सकते कितने 100 परसेंटाइल बच्चे हैं, कितने CET में, सीमेट में, तो मतलब कैसे मेरिट लिस्ट बनेगी तो उस बेसिस पे डिपेंड करता है। बट लास्ट ईयर की बात करूं मैं तो सारे 99.99 वालों को JBIMS नहीं मिला था, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स को। हाँ, अगर महाराष्ट्र के है तो ऑब्वियसली मिला ही होगा आपको। इसके अलावा जो सिमसरी के जो बच्चे थे, सिमसरी में जो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स की जो सीट्स है वो 27 है, तो हाँ उनको 99.97 तक उनको जो सिमसरी है वो मिल गया था। वेलिंगटन 99.90 तक मिल गया था। एंड उसके बाद जो पुम्बा है वो 99.80 तक मिला था। उसके बाद वैकेंट सीट काफ़ी ज़्यादा बची थी, उसमें मेरे हिसाब से 10 सीट बची थी। लेकिन वैकेंट राउंड में क्या होता है ना दोस्तों, बाकी कॉलेज का मुझे पता नहीं, पुम्बा में जो है वैकेंट राउंड जो है वो सीट्स सारी की सारी महाराष्ट्र स्टूडेंट को दी जाती है। ऑल इंडिया की जो भी सीट्स है वो भी महाराष्ट्र वालों को दे दी जाती है। तो अगर आप वैकेंट राउंड में भी करते हैं तो भी वो सीट, पता नहीं उन लोगों का क्या मतलब रूल है, जो ऑल इंडिया की बेचारों की 20-25 सीट्स होती है 200 में से, वो सीट्स भी अगर बच जाए तो वो महाराष्ट्र वालों को दे देते हैं। तो या इट्स बायस्ड, बट क्या कर सकते हैं, ये है जो है। और कैप राउंड गाइज मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक को स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट वीक को हो जाना चाहिए। लास्ट ईयर जो है 28 जून को स्टार्ट हुआ था और 7 जुलाई तक चला था, तो इस साल भी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक को हो जाना चाहिए या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर स्टार्ट हो जाएगा।
काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है गाइस, लगभग 2 महीना चलता है। यानी कि पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर मेरिट लिस्ट बनती है, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, फिर वैकेंट राउंड। काफ़ी लंबा प्रोसेस, 2 महीने तक प्रोसेस चलता रहता है। और फिर उसके बाद हाँ, अगर आपका कैप राउंड 1 में ही अगर नंबर आ जाता है, आपका कॉलेज मिल जाता है, अलॉट हो जाता है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। बट अगर आपका नंबर नहीं आता है तो फिर आपको कैप राउंड 2, 3, वैकेंट राउंड तक भी वेट करना पड़ता है। तो उसके लिए आप रेडी रहना। और बाकी जो भी आगे नोटिफिकेशंस आती रहेगी आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो मेक श्योर दैट यू विल सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको हर एक रजिस्ट्रेशन से लेके लास्ट वैकेंट राउंड तक हर एक नोटिफिकेशन मिलेगी। और MBA से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स है उसके भी नोटिफिकेशन इस चैनल पे मिलेगी। तो मेक श्योर आप ये सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। और ऑल द बेस्ट गाइस।